पे चैनल है ना अपना पनवेल का, मैं वो डाल दूंगा वहां पे, ठीक है, मेरिट बैच के नाम से डाल देता हूँ, मैं एक चैनल ही बनाता हूँ, ठीक है। हाँ बोलो, कौन सा, बोलो सर nth टर्म था n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। n स्क्वायर n प्लस 1 है ना, वापस से डिग्री 4 से चलेगा ना अपन, ठीक है। तो अब देख कैसा है कि एक तो अपन सिंपल सी बात करते हैं, ये अपना n स्क्वायर प्लस, और यहाँ तक अपने को कोई दिक्कत नहीं है, और ये प्लस n स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ की दिक्कत है, तो मैं इसको n इंटू n प्लस 1, और ये एक और n बाहर, n क्यूब टाइप से आ गया ना, है ना। तो अपन इसको कैसे चेंज कर सकते हैं बताओ अच्छे से, इस वाले को खेलो, इस वाले को ऐसे खेलते हैं ना अपन ताकि कुछ बन जाए, बोलो कैसे खेले, n इंटू n प्लस 1, इस n स्क्वायर को कुछ करते हैं, क्या करें बोलो, n प्लस 2, चलो मैं तुमको बता देता हूँ, दिख रहा है नीचे का बोर्ड में क्या खेल रहा हूँ, हाँ सर दिख रहा है। ये देखना मैं क्या खेलूंगा, ठीक है। देखो मैं जान n स्क्वायर था ना, ध्यान देना, इस n स्क्वायर को मैं यहां से n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 लिखा, क्यों लिखा n प्लस 2 इंटू n प्लस 3, हाँ, अगर यहाँ पे n प्लस 2 होता, यहाँ पर n प्लस 2 होता, ठीक है, तो मैं यहाँ पे n स्क्वायर का एडजस्टमेंट कैसे करता, n प्लस n प्लस 6। समझ में आ रहा है। हाँ तो सर। अभी अपने पास n स्क्वायर एडजस्ट हो गया, तो अपन ने एक्स्ट्रा टर्म्स कितने क्रिएट किए बताओ, पाई n और 6, हाँ बोलो, माइनस पाई n माइनस 6, माइनस 5n माइनस 6 है ना, ठीक है। तो अभी भी दिक्कत है अपने को n इंटू n प्लस 1, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, n प्लस 2 बना दूंगा, ध्यान देना, ठीक है, ताकि मेरा सेकेंड टर्म भी तैयार हो गया। अब मेरे को कांस्टेंट्स की कितनी दिक्कत है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे -10, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस 4 ना, +4, ये चमकता है क्या। अभी आपके पास नॉर्मल आपका जो एपी वाला टेम्पलेट था क्वेश्चन आपका, उसमें मैंने चेंज कर दिया ना, हाँ। ये मैं तब कर पा रहा हूँ जब मैं श्योर हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं फंस जाऊंगा, ये बात चमकती है क्या। हाँ सर। आपको क्लियर है ना कि आप अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अभी क्या करना पड़ेगा आपको, सारे बड़े बड़े क्वेश्चन, अभी क्या करना पड़ेगा बताओ, सबको क्लियर है ना, इसके बाद क्या करना पड़ेगा बोलो, आगे का टर्म आगे का टर्म कर देंगे मल्टीप्लाई। यस, तो क्वेश्चन बड़ा है ना, इसका भी इसका भी इसका भी इसका भी। अब ये बात दूसरी कि आप कहो सर ये तो क्यूबिक बन गया, हम सॉल्व कर देंगे, आई एग्री, आप सॉल्व कर सकते हो, आई एग्री, आप नॉर्मल से सॉल्व कर सकते हो, नॉर्मल से कर सकते हो, ठीक है। सबको क्लियर है क्या अच्छे से। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, इसको मैं कर एक चीज और तुमको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, समेशन n स्क्वायर सबको मालूम होता है ना, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, सर ऊपर का पार्ट दिख नहीं रहा है। हाँ समझ, दिखा मुझे दिखा, समेशन n स्क्वायर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, मालूम है सबको ना। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, तो इस वाले मेथड से अगर मैं करना चाहूं तो कैसे कर पाऊंगा बताओ तो, n इंटू n प्लस 1 माइनस 1, चमक रहा है क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 माइनस n, ये क्लियर है क्या। हाँ सर। अरे समझे ना, ठीक है। अब इसका आंसर निकाल लेंगे फटाक से, ये हमको ब्रेक करने आता है ना इसका वैल्यू, तो कैसे ब्रेक करते हैं, n इंटू n प्लस 1, बोलो n प्लस 2 माइनस n माइनस n माइनस माइनस n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 है ना, 1/3, और इसका समेशन, हाँ इसका अपन कर लेंगे अलग से, चमकता है क्या मैं क्या कह रहा हूँ, वापस सॉल्व करोगे तो सेम आंसर आ जाएगा। हाँ सर। वापस सॉल्व करोगे सेम आंसर आ जाएगा। तो अपने को टेम्पलेट फॉलो करना है, ठीक है, व्हाट इज द टेम्पलेट हियर, कि एपी में चेंज करना है, ऊपर के एपी में, ठीक है। नीचे नेक्स्ट बोलो, $29। 27। ये सर लोग जो है एवाईडी सर का फोन आ रहा है।
रब करें इसका। हाँ सर। तो नेक्स्ट बोलो, कौन सा 27। करना है बोलो। 27 27 चलो बताओ nth टर्म क्या है। मुझे सबकी आवाज सुनाई देनी चाहिए, वैसे लगता है कि बाकी लोग फिर बोर हो रहे हैं क्लास में, फिर मजा नहीं आता है। इसका nth टर्म क्या है? nth टर्म n स्क्वायर n चुप स्क्वायर चुप 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 प्लस चुप 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 चुप। शिवाली, श्रेया, सृष्टि, सारा, आप लोग बताओ इसका nth टर्म क्या है? n square plus n plus 2 into 2 raised to n minus 1. n स्क्वायर प्लस n plus 2 हाँ into 2 raised to n minus 1. 2n-1 क्यों कर रही है? n पे 1 ही तो बन रहा है, 2n ही रहेगा ना। तो एक डिवाइड बाय 2 आ रहा था, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 डिवाइड बाय 2। Yes, sir. अच्छा इस पूरे का कह रहे हो, ठीक है, ये बोल रहे हो क्या तुम लोग, है ना? तो हाँ ये सही है, डाल देते हैं, 2 डालते हैं, 2 पे कितना आ रहा है 4 6 8 4, ठीक है ओके। अब देखो सुनो, और एक बात ध्यान समझना आज से बाद हमेशा के लिए, ठीक है, ये जो टर्म है ऑब्वियसली एपी में नहीं है। हेलो बॉस, 2 4 7 हाँ सर 11 ये एपी में है क्या? नहीं सर नहीं। क्या क्या तो ये सीरीज एजीपी में है क्या? हाँ है? नहीं नहीं सही है। नहीं, हाँ ठीक है। अब ध्यान दो, जब इसको माइनस करते हो तो तो एपी आती है क्या? हाँ ठीक है, तो हाँ द पॉइंट टू बी ऑब्जर्व्ड इज, आपको जीपी का प्रूफ याद है? जीपी का प्रूफ कैसे करते थे अपन? ए प्लस ए आर स्क्वायर लिखते थे, आर से मल्टीप्लाई करके एक टर्म आगे शिफ्ट करते थे, याद है कि नहीं याद है? हाँ सर हाँ सर आपको एजीपी का प्रूफ याद है? एजीपी में से कैसे निकालते हो आंसर? एजीपी में आप आगे एजीपी लिखते हो, आर से मल्टीप्लाई करते हो, एक टर्म शिफ्ट करते हो, यस या नो? यस यस सर। तो किसी भी सीरीज में अगर जीपी जैसी चीजें दिख रही हैं तो ऑलमोस्ट सेम मेथड हर बार सक्सेसफुल होता है, ठीक है। चलो तो मैं सेम मेथड से कर रहा हूं, सेम मेथड से फाइन। तो ऑब्वियसली आपने लिखा होगा कुछ, यहाँ पे आपने nth टर्म बताया है, मैं आपके nth टर्म की वैल्यू नहीं दे रहा हूं, आपको बस समझाऊंगा मैं। इसका जीपी आप एजीपी कैसे करते हो बताओ? कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हो ना? हाँ सर हाँ सर करो यहाँ पे, करो यहाँ पे, करो यहाँ पे, कितना आया? 2 into 4 प्लस 4 into 8 प्लस 7 into 16 प्लस 11 into 32 ऑब्वियसली मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग इतने स्मार्ट हो कि आगे वाला पार्ट कर लोगे, ठीक है। आप बस ट्रिक समझो, ट्रिक क्या है, कोई ट्रिक ही नहीं है। अब बताओ यहाँ पे क्या हो गया बेटा, बोलो क्या लिखा है? 2 into 4 2.4 अभी 3 into 3 into 8 4 अब क्या into बन गया 16 बेवकूफ? 4 अब into क्या बना? 16 5 into अरे 5 into 32 अबे रुक जाओ बे बेवकूफों, क्या बन गया ये? AGP. एजीपी बन गया। ठीक है, नो अंडरस्टैंड द ट्रिक हियर, ठीक है। होता क्या है कि आपके पास कोई भी टर्म nth है ना, अगर यहाँ पे पॉलिनोमियल n है और यहाँ पे आप मान लो एक जीपी के टर्म्स हैं, ए आर की पावर n है, ठीक है। तो अगर कोई भी nth टर्म अगर पॉलिनोमियल है तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं तो जाके एपी बनता है ना, ये मानते हो ना? अगर आप कोई भी nth टर्म अगर पॉलिनोमियल आया है तो ऑब्वियसली वो किसी न किसी स्टेप पे जाके कोई सीरीज जो होगी वो एपी बनी होगी, तभी ना आया होगा। हाँ सर ठीक है, तो ऑलवेज दिस मेथड कैन बी अप्लाइड। अगर आपको क्वेश्चन में जीपी दिखती है किसी भी हालत में, आप तो माइनस करने का एक बार ट्राई किया करो, एक बार ट्राई किया करो, नहीं बनता है देन वी कैन हैव अदर मेथड्स, बट एक बार आपको ट्राई करना चाहिए जीपी वाले मेथड से, ठीक है। तो लेट्स कम, इसमें अलग मेथड क्या होगा सर? आप मुझे nth टर्म बताओ। आपने बोला था ना श्रेया, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 इंटू बेटा क्या था? 2 raised to n by 2. 2 रेज़ टू n माइनस 1 है ना? हाँ सर। अब देखो
दिक्कत ये है इस क्वेश्चन को कि आपको ऐसे एक्सप्रेशन में ब्रेक करना चाहते हैं आप, ठीक है? तो आप ब्रेक कर पाते हो क्या? हाँ सर, बट थोड़ा लेंदी था। बहुत लेंदी जाएगा, ठीक है, लेंदी है, थोड़ा नहीं, काफी लेंदी जाता है और उसमें काफी ज्यादा जुगाड़ लगाना पड़ता है, ठीक है? बट एनीवेज, जो जिसने भी ब्रेक किया था उसको, ठीक है, बाकी लोगों का किसी का ब्रेक हुआ है क्या? हाँ सर, ब्रेक कर दिया था, हो गया था। हाँ सर, लेकिन हाँ, बढ़िया, थोड़ा लंबा जा रहा था। लंबा जा रहा था, आई एग्री, लंबा जा रहा था, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 27, ठीक है। अभी देखो क्या है ना, तुम्हारे पास इसमें एक जो तरीका होता है वो हम पहले ही, मेरे ख्याल से जो सेकंड तरीका, उसको मैं क्या ही बताऊं, मतलब उसमें ऐसा है ना कि मतलब पहले से मैं मान लेता हूँ एनएट टर्म कैसा आ रहा है, ठीक है, तो मेरे हिसाब ज्यादा अच्छा है। नहीं, मुझे बताओ आप लोगों ने कैसे किया है, बोलो कैसे किया आपने, बोलो। बोलो, बताओ कैसे ब्रेक किया था सर हेलो। एक 2r² लिख दिया f ऑफ n के लिए, 2r², ताकि वो 2 की पावर n हो जाए, और 2r² माइनस r-1 का होल स्क्वायर लिख दिया था। तो जैसे कुछ टर्म्स बचे थे उनको लिख दिया था, फिर उनको भी r और r-1 के टर्म्स में अरेंज कर दिया था, और लास्ट में कांस्टेंट बचा था, तो कांस्टेंट इंटू जीपी का लगा दिया, और इसका एक सीक्वेंस बन गया था वो जो कट हो रहा था। ठीक है, वो सही है। श्रेया, तुमने कैसे किया? तुमने कैसे किया? सर मैंने n को 3n माइनस 2n लिखा और स्प्लिट किया। n को 3n माइनस 1, 3n माइनस 2n, 3n माइनस 2n और प्लस 2, ये बोल रही है? हेलो सर एक मिनट चेक करना है। इससे तो नहीं होगा बेटा, इससे नहीं हो सकता। सृष्टि, तुमने कैसे किया बेटा? सर मेरा क्वेश्चन नहीं आया है। क्या गलत किया है तूने? सर मुझे चेक करना पड़ेगा एक और बार। ठीक है, एनीवेज, ठीक है, मतलब ये एक तरीका होता है, या एक जो फोर्सफुल तरीका होता है ना, वो ऐसा होता है कि हम पहले ही क्वेश्चन को मान लेते हैं कि an स्क्वायर प्लस bn प्लस c इंटू 2 की पावर n माइनस an माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस bn माइनस 1 प्लस c इंटू 2 की पावर n। आपको चमका क्या मैंने क्या किया? हाँ सर, हाँ सर, ये मैंने पहले ही मान लिया कि ऐसा एक्सप्रेस हो रहा है। अगर एक्सप्रेस हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर मैं n-2 पे गेस करूंगा। ये चमकता है। और बाय द वे एबीसी निकालना आसान काम है ना, एबीसी फटाफट निकल जाएगा। आप n को 1 डाल दो, आपके पास फटाफट वैल्यूज आते जाती है। कितना चमकता है क्या? बट प्रेफरेबली दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर IIT गेम, ठीक है? आप माइनस करते रहो, कुछ ना कुछ बन जाता है, ठीक है? नेक्स्ट बोलो। हाँ बोलो। सर मैंने वैसे ही किया था, बट फिर हो गया था। बोलो कैसे किया? 3n माइनस 2n लिख के। हाँ, तो कॉन्फिडेंस की कमी है तुम्हारे अंदर, और क्या? 3n माइनस 2n लिख के प्लस 2 है ना? हाँ बोल। सर फिर इसको स्प्लिट करके सिंपलीफाई किया तो टर्म आया। कैसे? इसमें स्प्लिट करूं, इस दो में? हाँ सर। सर फिर रुक, फंसेगी तू, फंसेगी, पक्का फंसेगी। चल बोल। हाँ बोल। तो मैंने फर्स्ट टर्म को फिर से स्प्लिट किया और वो आया 2 रेज टू n इंटू n प्लस 1 माइनस n इंटू n माइनस 1 इंटू 2 रेज टू n माइनस 1। एक मिनट बेटा, क्या किया? ये कर दिया, और फिर क्या किया तूने? मैंने n स्क्वायर लाने के लिए 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर भी किया था। हाँ, तो पूरा बोलेगी, फिर सॉल्यूशन डाल दे ग्रुप पे, ठीक है? ओके सर। हाँ, नेक्स्ट बोलो। रैप कर रहा हूँ मैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट बोलो। सर 29।
29th। उस दिन एक क्वेश्चन कराया था ना रे, ऐसा नहीं कराया था तुम लोग के बैच में, मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने पता नहीं किस बारे में कराया था ना क्वेश्चन मैंने कराया था। हाँ बस काफी है ना। तो आपको मालूम चल गया ना कि सिमेट्री के उस दिन क्या सिखाया था आपको, कि ऑब्वियसली दो ऐसे टर्म में स्प्लिट नहीं हो सकता है जिसके डिनोमिनेटर में सेम नंबर ऑफ टर्म्स हो। ये याद है उस दिन की बात कि भूल गए हो? याद है मैंने कहा था ना कि आपका ऐसे सिस्टम में आप स्प्लिट नहीं कर सकते हो, है ना, बिकॉज सिमेट्रिकली चीजें फेल हो जाएंगी। बिकॉज यहाँ पे 3-3 में स्प्लिट होगा तो यहाँ पे 4-4 में स्प्लिट हो जाएगा ना, तो आपका कैंसलेशन नहीं होगा। और एक क्वेश्चन बनाया किस लिए गया है? दिस क्वेश्चन इज मेड फॉर कैंसलेशन। ये बात चमकती है। तो अब इस क्वेश्चन में जो कैच है ना, इस क्वेश्चन में जो एक अच्छा सा कैच है, वो कैच ये है कि आप देखो क्या होगा कि तुमको मान लो मैं क्या बोला था, फर्स्ट टर्म को मत देखा करो, ठीक है, ऑलवेज सीधे सेकेंड टर्म 1/3/2/4/6 इसको ही टारगेट किया करो, ठीक है। अब देखो मैं क्या चाहूंगा कि चलो स्प्लिट हो जाता है दो टर्म में, ठीक है, लेट्स थिंक कि अगर ये दो टर्म में स्प्लिट हो रहा है, फाइन, सो आवर प्रॉब्लम विल बी यार एक टर्म जो ऑब्वियसली न्यूमरेटर में अगर 1 और 3 रह गया तो यहां से कैंसिल नहीं होगा ना। इसका मतलब क्या हो रहा होगा कि 1 और 3 भी अलग अलग टर्म्स बना रहे होंगे, एक किसी में 1 गया होगा, एक किसी में 3 गया होगा, ताकि यहां से जब 1-3-5 हुआ होगा, एक किसी में 1-3 गया होगा, हो सकता है किसी में 1-3-5 गया होगा। ये बात चमकती है क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? नहीं हाँ, समझ में कैसे बताएंगे सर? हाँ सर। हाँ ठीक है, मैं वापस बोल रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, देखो ये इंट्यूशन कह रहा है, मेरा इंट्यूशन कह रहा है, ठीक है, माई इंट्यूशन इज सेइंग दैट इफ आई कैनॉट ओनली कंसंट्रेट ऑन द डिनोमिनेटर, ये मानते हो? इफ आई जस्ट कंसंट्रेट ऑन द डिनोमिनेटर देन ऑब्वियसली 1-3 विल नॉट गेट कैंसल्ड फ्रॉम हियर और हियर ना। नहीं समझे? माई एम सुनो, माई एम विल बी 2 एम्स। एक एम तो ऐसा रहेगा कि 2-4-6 जो है ना वो एक बार 2-4 बन जाए और एक बार 2-4-6 में रह जाए, ऐसा कुछ हो जाए। यहाँ पे जो 1-3 है ये भी ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए कि इस वाले में 1 बन जाए, या हो सकता है इस वाले से 1-3-5 से इसका 1-3 कैंसिल हो जाए। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, मैं ये बोल रहा हूँ। तुमको समझ में आ रहा है मैं इंट्यूशन क्या कह रहा है? मतलब आई नीड टू डू समथिंग, ठीक है, सच दैट ऐसा हो जाए कि यहाँ भी एक टर्म आ जाए और जो टर्म आए ना वो ऐसा टर्म आए कि एक बार इससे कैंसिल हो जाए। ये समझे? मैं वापस बोलता हूँ, सुनो, ये 1-3 है, दो टर्म्स हैं, ठीक है, मेरे को कैंसिल करना है। अगर मेरे को कैंसिल करना है तो ऑब्वियसली सिमेट्री क्या कहती है, इसके लिए एक टर्म जाएगा और इसके लिए 2 टर्म जा सकता है, क्योंकि ये जब स्प्लिट करेगा तो 2 और 3 में करेगा। तो और मैं ये भी कह रहा हूं कि मेरे को 2-4-6 में से एक बार मैं चाहूंगा ना कि 6 हट जाए, तभी तो कैंसिल होगा ना इससे। हाँ सर। अगर हर बार 6 रहेगा आई कैनॉट कैंसिल यार। ये बात समझ में आती है? एंड आई ऑल्सो वांट टू इंट्रोड्यूस 5 हियर। So how do I do both things? कि 6 cancels and 5 comes. 6 minus 5 से multiply करें। ठीक है, what happens? Come on guys, what happens? 1 into 3 divided by 2 into 4. Minus guys. Minus 1-3-5 2-4-6. चमकता है क्या? हाँ सर। अब थर्ड टर्म पे आओ। 1-3-5 by 2-4-6-8। चलो क्या करना पड़ेगा अपन को? अपन चाहते हैं 8 - 7 क्या हो जाएगा? 1-3-5। तो अवर टास्क इज डन। डू यू एग्री? समझ में आता है? अपना काम तो बन गया ना भाई? हाँ सर। अरे काम बनने का मतलब क्या होता है? ऊपर नीचे कैंसिलेशन ना। और फर्स्ट टर्म लिख दो अभी। अब बताओ फर्स्ट टर्म क्या होगा इसका? 1/2-4 है ना, तो फर्स्ट टर्म क्या हो रहा होगा बोलो? 4-3 ठीक है। सो वेयर डू वी लैंड अप? 1/2 - 3/2-4 और 3 को मैं 1 into 3 लिख सकता हूँ। ये बात चमकती है क्या? सो आर वी एबल टू कैंसिल नाउ? सर। यस सर। हाँ सर। समझ में आया? तो देखो इंट्यूशन क्या था? इंट्यूशन ये था, मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कराया उस दिन। मैंने उस दिन भी बोला कि सिस्टम की सिमेट्री ये कहती है कि ब्रेक करते वक्त both the denominators cannot have the same number of terms.
बिकॉज इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ टर्म्स वी हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम। इसका 3 में ब्रेक करेगा, इसका 4 में ब्रेक करेगा, कैंसिल कैसे करेंगे? ये बात चमकती है। नाउ इन दिस क्वेश्चन एक और कैच आ गया। कैच ये था कि यार ऊपर में 2 है, यहाँ पे ऊपर में 3 है, समझते हो? दैट्स अ प्रॉब्लम। अपने को प्रॉब्लम गिर गई ना यार। प्रॉब्लम क्या है भाई, अगर इसको स्प्लिट करता हूं मैं तो यहाँ पे 3 टर्म कैसे बनाऊंगा? तो ऑब्वियसली आई नीडेड टू डू समथिंग, एक टर्म कैंसिल भी हो जाए और एक टर्म एक्स्ट्रा बन भी जाए। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। कॉपी कर लो। आप रट नहीं सकते हो, ठीक है, रट नहीं सकते, जस्ट यू कैन अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, ठीक है। तो नेक्स्ट बोलो। कॉपी कर लिए? एक मिनट। कॉपी कर लो। लिख लिया सर। हो गया सर। चलो जी, डब करें इसको। नेक्स्ट बोलो। 33 31 4/123 इंटू 1/3 प्लस 5 अब ये जो क्वेश्चन है ना 1/3 स्क्वायर प्लस 6/345, ठीक है। अब इसका एनेट टर्म बताओ मुझे, एनेट टर्म क्या है? n+3 upon n, n+1, n+2 into 3 raised to n. n+3 upon n into n+1 plus 2 3 raised to minus n. 3 raised to minus 1/3 raised to n, यही है ना? हाँ। ठीक है। अब देखो बात बहुत सिंपल सी है, चाहे तुम 10 बार पूछो चाहे 15 बार पूछो, अपन को स्टार्ट तो लॉजिकली वही करना पड़ता है, fn माइनस fn माइनस 1, ये मानते हो? हाँ सर। नाउ द थिंग इज कि ऑब्वियसली थोड़ी देर के लिए इसको ध्यान मत दो, थोड़ी देर के लिए, ठीक है। एंड लेट्स ट्राई टू डू समथिंग लाइक दिस। ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। क्या आपको दोनों का मेरा गेस वर्क समझ में आया क्या? ये गेस वर्क क्यों किया मैंने? हाँ सर। हाँ सर। अबे यार, अरे समझ में तो आ ही रहा होगा ना, ये n है और ये n प्लस, वही तो सिस्टम किया है ना, ऐसा समझ में आता है ना आपको? किया है ना मैंने, है ना? आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है। अब मुझे यहां पर a और b लगेगा सच दैट, और ये भी ऑब्वियस सी बात है कि a और b लगेगा सच दैट यहाँ पे n+3 आए,
ठीक है, तो वो कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? वो चीज की स्प्लिटिंग अपन कैसे कर सकते हैं? बोलो। बोलो यहाँ पर क्या है कि ताकि n+3 आ जाए, आपको बस ये बताना है, बताओ। अच्छा, अभी एलसीएम ले रहे हो तो ऊपर में क्या आ रहा है, बताओ यहाँ पे। अभी एलसीएम लो तो क्या आएगा? n+2 n+2 आएगा, n+2 n+2 आएगा ना, और माइनस क्या आएगा? n आएगा n ना। तो भाई अगर सीधे अगर ए, यहाँ पे समझो मैंने ए और बी लिया है, ठीक है, अगर ए तो ए और बी की वैल्यू क्या हो जाए ताकि n+3 बच जाए? बोलो, ए और बी की वैल्यू क्या हो जाए ताकि अपना n+3 आ जाए, बताओ। A 3/2 और B 1/2. A is 3/2 and B is 1/2. देखो इससे n+3 बन रहा है क्या? हाँ इससे n+3 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है बन ना? रहा है, बन रहा हाँ है। सर बन तो रहा। अपना अपना काम हो गया क्या? काम देखो पहले काम। तो 3 क्यों आया? 3 से काम बन गया ना मेरा। बोर्ड दिख रहा है ना? हाँ बोर्ड दिख रहा है। अरे भाई को बताएगा काम हुआ कि नहीं हुआ मेरा? हाँ सर, हो हाँ गया। सर. कैसे हाँ काम हुआ सर। बताओ? क्या हो गया काम? क्या जादू हुआ? ये बाहर में 1/3 की पावर n था ना, ये जो ही अंदर आएगा तो क्या कर दिया इसने? n इंटू n+1 इंटू बोलो 3 की पावर n-1 माइनस n+1 n+2 इंटू 3 की पावर n। बताओ क्लियर है क्या? हाँ सर, हाँ सर. हाँ सर। कट गया ना? हाँ सर। ठीक है, तो ये जो ए और बी मानना तरीका है ना, गलत नहीं है, अच्छा तरीका। ये आपको आता होगा ना इंटीग्रेशन में, पार्शियल फ्रैक्शन। हाँ सर। बैच में हो गया है, वो लोग निकालते हैं, वही तो किया है मैंने। सबको क्लियर है क्या? अच्छे तरीका ये समझा हाँ सर। हाँ सर. हाँ सर। तो हाँ देखो सर। मैं देखो आईआईटी जेई के सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने का लॉजिक यही होता है। आपको ये पता है पहले से कि मुझे 2 टर्म में स्प्लिट करना है, खत्म बात। इससे ज्यादा अपने दिमाग लगाते हैं। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। प्लीज जो भी डाउट्स है पूछिए, ठीक है। मैंने आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए थे, मैं बहुत आसान नहीं दिए थे, मैंने मेरे ख्याल से टफ ही दिए थे, पता नहीं। अच्छे क्वेश्चन थे ना भाई? आप लोगों को बहुत सिंपल लगे? नहीं सर, नहीं सर, बहुत अच्छे थे। बहुत और टफ देता हूँ। लास्ट ईयर क्या हुआ, ऐसे ही क्लास में पढ़ा रहे थे 12th वाले बैच में, जो अभी बच्चों आईआईटी क्वालिफाई किए ना, उनके बैच में क्वेश्चन था, वो बनते 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 कुछ और ही बन गया। जनरली क्लास में पढ़ाता हूँ तो क्या होता है, क्वेश्चन मैं खाली हाथ आता हूँ क्लास में पढ़ाने, जो फनल के बच्चे जानते हैं, बाकी तुम नहीं जानते होगे। तो मैं ऐसी क्लास में आ गया, क्वेश्चन बनाते 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 क्वेश्चन बन गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। और सेम कंसेप्ट पे एक 4 मार्क्स से क्वेश्चन इस बार आईआईटी में आ गया। वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन में अप्रोक्सीमेशन करनी थी x इंटू साइन एक्स की। तो क्वेश्चंस के ना कभी क्वेश्चंस याद नहीं करें, कंसेप्ट पे ध्यान, हमेशा कंसेप्ट पे ध्यान दो, हमेशा क्वेश्चन में क्या सोच के सॉल्व किया गया है ना, इस पे ध्यान देना चाहिए ऑलवेज। क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। आप लोग का संडे को कोई एग्जाम है क्या? संडे को क्लास है क्या? एवरी सर एक एग्जाम लेने वाले हैं केमिस्ट्री का। हाँ, मैं भी लेने वाला हूँ मैथ्स का। ठीक है, चलो अच्छा है। हाँ नेक्स्ट बोलो। 33। हाँ सर 33 पे। 33 किसी को 30 सेकेंड तो मैंने उस दिन क्लास में कर दिया था ना शायद। हाँ 30 सेकेंड क्वेश्चन मैंने क्लास में किया था कि नहीं किया था? किया था सर। हाँ सर।
एक बात ध्यान रखना, आप अगर इस बैच में भी बैठ के डाउट नहीं पूछोगे तो आपकी जितने आपके बैच की स्ट्रेंथ है ना, उतना मेरा एक अकेले पनवेल सेंटर से बच्चे आईआईटी जा रहे हैं, ठीक है। 27 बच्चे सिलेक्शन हुए हैं, 27 बच्चे ओनली फ्रॉम वन सेंटर, पनवेल सेंटर, ठीक है। आपका बस एक काम होता है डाउट पूछना, कोई काम नहीं है आपका, ओनली आस्क डाउट्स। तो मैं आपके पूरे बैच को भी आईआईटी पहुंचा दूं तो भी मेरा पनवेल सेंटर से जो बच्चे का सिलेक्शन है वो क्रॉस नहीं होने वाला है। तो ऑब्वियसली और ही बच्चे क्वालिफाई करेंगे। तो आप लोग, कोई अपॉर्चुनिटी है, छोटे बैच में पढ़ रहे हो, बिंदास जितने डाउट्स है उतने पूछो। ठीक है, इसका एनएट टर्म बताओ मुझे। सर इसका एनएट टर्म आया n² + 6n + 12 हाँ अपॉन n into n plus plus 1 into n plus into 2n plus 1 1 upon 2n n plus 1। यार इसमें ना एक और भी क्वेश्चन अच्छा है, पूछा नहीं आप लोगों ने, होपफुली शायद आपने बना लिया होगा, ठीक है। एनीवेज अपन काम की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये आसान नहीं है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें थोड़ी ज्यादा जुगाड़गिरी करनी पड़ती है, थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। और इतना कहीं से आसान नहीं है कि तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन ये। और इसमें थोड़ा सा ज्यादा स्प्लिटिंग है। एनीवेज लेट्स सी, आप लोग का सॉल्यूशन देखते हैं। किसी का बना है क्या ये? हाँ सर, हो गया था। बताओ कैसे स्प्लिट किया। मतलब डायरेक्ट स्प्लिट नहीं किया मैंने, मतलब नीचे वाले को r इंटू आर प्लस 1 और r प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 लिख दिया, और ऊपर का जो n² है वो एज इट इज लिख दिया। फिर नीचे एक n² का कुछ टर्म बन रहा था, उससे 1 टाइम कर दिया, फिर एक लीनियर बना ऊपर, फिर उस लीनियर को और स्प्लिट कर दिया, तो उधर से एक जीपी बना, जीपी का थोड़ा बहुत टर्म्स कैंसिल हुआ, और एक 1 अपॉन r इंटू 2⁻r और r प्लस 1 और r प्लस 2 ऐसे 3 बन गए थे, तो उसको 2 इंटू आर प्लस 1 2 इंटू आर प्लस 2 करके कैंसिल कर दिया, वो हो गया उधर से। हाँ ठीक है, ये एक तरीका है। बाकी और कोई और? किसी और ने कुछ और किया क्या, बताओ। हाँ सर, n को n इंटू n प्लस 2 लिख के फिर जो बचा है उसको और फर्दर स्प्लिट कर दिया। इस n को कह रहा है? हाँ सर, n इंटू n प्लस 2 और बाकी फिर जो भी बच रहा है उसको ऐड कर दिया, और फिर n को n इंटू n प्लस 2। हाँ ठीक है, फिर 4n प्लस 12 बच रहा है ना सर? हाँ 4n प्लस 12 बच रहा है, ठीक है। हाँ हाँ सर, फिर 4 डिवाइड कर दिया, तो पहले वाले में बस डिनोमिनेटर में n प्लस 1 बचेगा। पहले वाले में डिनोमिनेटर में बस n प्लस 1 बचेगा। हाँ, और 4n को n काट दिया सर, नीचे से तीन टर्म में स्प्लिट किया है। हाँ सर, फिर जो भी कंबाइन हो रहा था फिर लास्ट में थोड़ा मिक्स कर दिया। नहीं, एंड तक बताओ, तुमने यहाँ तक करवा दिया मुझसे, अब बताओ इसके बाद क्या करूं मैं। सर फिर उसको जो 12 है उसको 6 इंटू n प्लस 2 माइनस n कर दिया। क्या किया? 6 इंटू n प्लस 2 माइनस n। ठीक है, इससे क्या हो गया? 1 बाई n प्लस 1 प्लस 4 बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ओके, फिर क्या हो गया? प्लस 6 बाई n इंटू n प्लस 1 माइनस 6 बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ठीक है, इसके आगे सर और खोल दिया, n प्लस 2 माइनस n प्लस 1 कर दिया, और यहाँ 6 के भी जो भी डिनोमिनेटर में पूरा एक ही टर्म डिनोमिनेटर में रख के वैसे और स्प्लिट कर दिया। मतलब तुम ये कह रहे हो कि आपने एंड में क्या किया? आपने 1 बाई n प्लस 1 1 बाई n प्लस 2 और 1 बाई n प्लस 3, मतलब 3 सिस्टम में ब्रेक कर दिया आपने, है ना? हाँ सर। ठीक है, तो आप मुझे एंड में बताओ क्या आ रहा है आपका n के साथ क्या आया, n प्लस 1 के साथ क्या आया, और n प्लस 2 के साथ क्या आया, बोलो।
सर एंड में मैंने 2 डिफरेंस में लिख लिया। n के साथ आया क्या बताओ, कांस्टेंट क्या आया? सर n के साथ 6/n into 2 to the power n minus 1। नहीं 2 की पावर n तो बाहर रखा है मैं फिलहाल, 6/n बोल रहे हो तुम? हाँ सर। फिर यहाँ पे और n+1 में -7। -7 ठीक है, फिर और n+2 के न्यूमरेटर में 2। ओके, फिर फिर मैंने 4/n+2 सर 2 के पावर n-1 वैसे कर दिया। ठीक है, मैंने एक सिंपल अप्रोच बताता हूँ, ठीक है? इसका nth टर्म लिख दो। nth टर्म कितना है बताओ? n² प्लस 6n प्लस 12 बाई n इंटू n+2 n इंटू n+1 इंटू n+1 भी है ना मेरे पास, ठीक है? इंटू n+1, ठीक है? अब मेरा लॉजिक समझो, मैं क्या करने वाला हूँ। जो तुम लोग किए हो ना मैं वही करूंगा, बस उसको थोड़ा सा मैं अच्छा कर दूंगा। मैं इतना कॉमन, अगर मेरे को ये सिस्टम फॉलो करने का है fn इंटू fn-1 वाला, तो मेरे को क्लियर है ना कि n+1 दोनों टर्म में प्रेजेंट रहेगा। हाँ नहीं समझे? हाँ सर। अगर मेरे को ये करने का है तो मेरे को देखना पड़ेगा कि n जो रहेगा मेरे दोनों टर्म में प्रेजेंट रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। हाँ सर, होना चाहिए, है ना? तो उससे अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए भूल भी जाता हूँ, अंतर नहीं पड़ता, भूलू या नहीं भूला, रखा ही हुआ है मान ले, ठीक है? और इस वाले को मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ, लेट से ऐसे में, ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है? तो आप ये समझो फिलहाल के लिए कि मैं इसको ऐसे समझ रहा हूँ, अपने को स्प्लिट करने के लिए बस समझ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि गायब हो गया, ये है अभी भी, ठीक है? बट मेरे को एलसीएम लेते वक्त जरूरत नहीं पड़ेगी ना इसकी, मानते हो ना? तो 1/n माइनस 1/n+2, ये बात चमकती है। हाँ हाँ सोच लो एक बार, क्लियर है ना? 1/n माइनस 1, ऑब्वियसली हम यहाँ पे a और b की वैल्यू निकालेंगे, ये बात चमकती है। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि ऑब्वियस ही बात है ना कि अगर मुझे n² सिस्टम में बनाना है तो यहाँ पर कुछ तो होना पड़ेगा ना, ताकि मेरा n² सिस्टम में आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आपको अगर n² बनाना है और ऐसे स्प्लिट करना है तो आप इसको मत टारगेट करो ना, आप बस इस टर्म को ही इन दोनों में स्प्लिट करने का टारगेट करो। देखो क्या आता है, बोलो। somehow we will have to make that thing ना। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि स्क्वायर रह जाए, स्क्वायर रह जाए, स्क्वायर कैसे रह सकता है बताओ मुझे? और ध्यान देना, एक 2 यहां पर है तो आपको मन में ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 यहां से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है? तो ऑब्वियसली अगर 2n की +1 यहां पे गया है, ध्यान देना इस बात को, ऑब्वियसली बाहर में मेरे पास क्या रखा हुआ है बताओ? 1/n+1 रखा हुआ है ना बाहर में। तो अगर 2n+1 आया है और यहाँ पे 2n+1 गया होगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे एक 2 कटना पड़ा होगा ना ऐसे। वो 2 कैसे कटा होगा? जब यहाँ पे एक 2 रहा होगा तभी ना 2 कटा होगा। हाँ हाँ ये बात चमकती है क्या कि यहाँ पे कंपल्सरली 2 होना पड़ेगा? ये बात एक्सेप्ट करते हैं सब लोग? हाँ हाँ सर, सर। हाँ नाउ ठीक है, तो आप ये समझो कि मैंने क्या किया और क्यों किया, ठीक है? अब मुझे बताओ आप बस यहाँ पर कि यहाँ पे क्या टर्म रहे और यहाँ पे क्या टर्म रहे ताकि ये चीज बन जाए। ऑब्वियस ही बात है कि आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे n+2 आएगा और यहाँ पे n आएगा, यहाँ पे n आएगा। जब आप एलसीएम ले लोगे, मैं एलसीएम लेने की बात कह रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे आपको ऑब्वियसली n+2 आएगा और यहाँ पे ऑब्वियसली आपका n आएगा, ठीक है? और इसकी वैल्यू शुड कम आउट टू बी हाउ मच? n² + 6n + 12, ठीक है? बताओ यहाँ पे क्या होगा? हेलो, n+3 और n+4 होगा। n+3 और n+4 होगा। कैसे आ गया n+3 n+4? देखो, अगर n+3, अब मेरे को 12 चाहिए था ना, 12 चाहिए था, यहां से तो 12 बनने का सवाल ही नहीं है।
भाई यहाँ पे बाहर में n है ना, तो यहाँ पर तो 12 बनने का मतलब ही नहीं बनता। 12 कैसे बन सकता है? 3 और 6 और 2 तो पहले से आ चुका है, ऑब्वियसली 3 रहेगा। और यहाँ पे आपका n स्क्वायर एक यहाँ पे आपका एक n आएगा 2n स्क्वायर, और यहाँ पे n स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपका ऐसा बन गया। ये बात चमकती है क्या? हाँ। आपका स्प्लिटिंग, तो आपका स्प्लिटिंग क्या बन गया बोलो? 1/2n + 1 इंटू, बोलिए 2 इंटू n + 3/n माइनस n + 4 बोलो भाई n plus 2 upon 1 चमकता है। अभी इस 2 को अंदर भेज दो, अभी इस 2 को अंदर भेज दो, तो क्या बन गया? n + 3 इंटू n + 1 इंटू 1/2 की पावर n माइनस n + 4 इंटू n + 2 इंटू n + 1। अरे भाई समझ में आ रहा है कि बहुत फास्ट जा रहा हूँ? चमक रहा है ना ये? तो अभी आपका क्या बन गया? fn माइनस क्या बन गया? fn + 1। ये बात क्लियर है क्या? दिस वाज द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। मतलब देखो एक क्वेश्चन, अब कोई क्वेश्चन पे आप आधे घंटे लगा दोगे तो आप थोड़ी अच्छी रैंक इंप्रूव कर सकते हो यार। तो आपको कुछ ये पता होनी चाहिए कि हमारा अप्रोच कहाँ जाएगा। तो मैंने पहले ही n+1 को पिछले क्वेश्चन समझ गया दोनों में आना है, तो मैंने भूल गया उसको, मैं बस n और n+2 में बैठा लिया। और फिर मैं सोचा कि बाहर में 2n+1 है और यहाँ पे fn+1 का पार्ट है, ये जो पार्ट है ये fn+1 का पार्ट है, ये जो पार्ट है fn का है। तो ऑब्वियस सी बात है जब 2n+1 अंदर आया होगा तो 2 कैंसिल किया होगा उसको, तभी ना बस 2 की पावर n बचेगा। तो मैंने पहले से एक 2 ले लिया और अब मैंने यहाँ पे इस बॉक्स को और इस बॉक्स को गेस करने का काम किया, जो बहुत सिंपल काम था गेस करना, कि सिस्टम में n से मल्टीप्लाई हो ही गया है। I needed 12, so how to get 12? 2 is here, 2 is here, so only possibility is 3, so I got a 3 here। ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। एंड वन है ना, और वंस आई गेट अ 3 हियर, सो माय n टर्म्स आर फिक्स ना। अगर मेरे पास अगर 3 आ गया, मेरे को n स्क्वायर चाहिए, तो मैं एक n लेके चेक करूंगा ना कि n स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। जिनको कॉपी करना है कॉपी कर लीजिए, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। कॉपी कर लिए? नहीं सर। कॉपी हो गया? हाँ सर। हाँ सर। चलो ठीक है। अभी जो बाकी अच्छे थोड़े बहुत मतलब क्वेश्चन तो खत्म नहीं होते हैं इस टॉपिक में। मैं जो टेस्ट लूंगा ना इस वीक में, उसमें मैं क्वेश्चन डाल दूंगा बाकी और अच्छे वाले।
तो टेस्ट में ज्यादा फील आती है आपको कि आपके मेथड कितने दूर तक आपका साथ दे रहे हैं। सर टेस्ट में सिलेबस क्या क्या है? मैं सीक्वेंस सीरीज और एएमजीएम, मतलब यही सीक्वेंस सीरीज समझ लो। मैं सीक्वेंस सीरीज मतलब ऐसे ही करूंगा मैं, मतलब सीक्वेंस सीरीज का टेस्ट लूंगा मैं। सब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा, ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, ठीक है। 2 मिनट समय दो। मैं चला गया, इसमें होता है ना क्वेश्चन। हाँ ये रहा। हाँ देखो ऐसा है, एएमजीएम सबको आता है, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो एएमजीएम सबको आता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस आपसे एक ही पूछ रहा हूँ कि आपको ये आता है क्या, मतलब आता ही होगा शायद, पता नहीं, हो सकता है आता हो सकता नहीं आता हो, ठीक है। mth मीन वाला प्रॉपर्टी आता है, ये वाली प्रॉपर्टी की अर्थमेटिक मीन ऑफ द mth पावर इज ग्रेटर देन इक्वल टू mth पावर ऑफ द अर्थमेटिक मीन। नहीं सर। मतलब नहीं सर। ये कह रहा हूँ मैं, नॉर्मली ठीक है हम लोग बाद में पढ़ाते हैं, बट आपके वजह से पढ़ा दे रहा हूँ। ये चीज होती है a प्लस बी बाई 2 की पावर m से बड़ी। एक्सेप्ट व्हेन m इज पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म होता है वो ये होता है a की पावर m, b की पावर m, ब्ला ब्ला ब्ला, k की पावर m बाई n ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस बी, मतलब जितने n का मतलब तो जितने भी नंबर्स रहेंगे a प्लस बी प्लस सी बाई n की पावर m। अगेन इस कंडीशन में ही होल्ड करता है, एक्सेप्ट व्हेन m इज पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन। इस केस में क्या होता है, तो आप ये मान लो when m is पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, m की वैल्यू कहां से कहां है, पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है बताओ? 0 से 1। m is from 0 से 1। if m is from 0 से 1 then the inequality reverses। तो a plus m b power m by 2 जो होगा that will become smaller by a plus b by 2 की power m। ठीक है, और सिमिलरली आपका ऊपर वाला भी रिवर्स हो जाता है। Sir, हाँ बोलो। isn't this just Cauchy's inequality? कॉची इनइक्वालिटी कौन सा वाला बोल रही है तू? कौन कॉची इनइक्वालिटी कौन सा बोल रही है? वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला जो था वो वाली कह रही है क्या, ए बी बी सी वाला कुछ और कह रही है? नहीं मतलब जो सबसे पहले लेक्चर में हमने किया था ऐसे। हाँ कॉची स्क्वायर। ओके सो दिस इज नॉट दैट। वो नहीं है ना, वो कैसे? वो तो ये था ना, अपन ने वेक्टर से किया था ना, सॉरी अपन ने उसमें ये किया था ना कि a डॉट बी इस क्या होता है, मॉड a मॉड b cos थीटा। ठीक है, तो हमने क्या कहा? हाँ याद आ गया। हाँ, ये था ना वो, तो समेशन a1 b1 इज लेस देन इक्वल टू समेशन a1 स्क्वायर समेशन b1, सो डिफरेंट थिंग। ठीक है, एनीवेज दिस इज दी आउट ऑफ सिलेबस थिंग। ठीक है, बट याद कर लो, मतलब नाम से ही क्या है, mth mean of the mth power is greater than mth power of the mean of the mth power is greater than the mth power of the mean only if, except कब, जब m is a proper fraction।
अगर m प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये होल्ड नहीं करता है। इसको रब करें क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। रब कर रहा हूं मैं, ठीक है। कॉपी कर ले सब, इतना फास्ट कॉपी किया है क्या? कॉपी कर ले सब लोग, बहुत फास्ट क्यों भाई? कॉपी कर लिए? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। जरा प्रूफ करना नेक्स्ट क्लास तक मेरे लिए, कैसे प्रूफ करोगे, ठीक है। चलो फिलहाल अपन कुछ क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक अर्थमेटिक, बेसिक एएमजीएम के क्वेश्चन देता हूं मैं, तो बिल्कुल सिंपल वाले क्वेश्चन देता हूं पहले, ठीक है। कितना सिंपल पता है मुझे, पता ही नहीं चला कई बार कि तुम लोग का सिंपल कितना सिंपल होता है, ठीक है। तो चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं। हम लोगों ने शुरू में भी एएमजीएम किया था क्या फर्स्ट लेक्चर में? नहीं सर, सीक्वेंस से ही चालू किया था, सीरीज से। नहीं, फर्स्ट लेक्चर में, बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में जब कॉची स्क्वाड पढ़ाया था तब कराया था क्या मैंने एएमजीएम? नहीं सर। नहीं सर। नहीं कराया था। नहीं सर। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन देते हैं। एक्स प्लस वाई इज 1 और एक्स और वाई सब पॉजिटिव है, तो बताओ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। बिल्कुल सिंपल सिंपल बच्चों वाले क्वेश्चन दे रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, तो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब मैक्स वैल्यू, ठीक है। और एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 7, तो 4x प्लस 2y मिन वैल्यू, सब पॉजिटिव है, ध्यान देना, ठीक है। फोर्थ, बस वार्म अप करा रहा हूं मैं आपका, ठीक है। तो ये मत सोचना कि सिंपल क्वेश्चन दे दिया सर आपने। सब पॉजिटिव है, ध्यान है, सब पॉजिटिव है। सभी लोग को बोर्ड दिख रहा है ना अच्छे से? हाँ सर। हाँ सर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिए, कोई बड़ी बात नहीं है कि आपका फटाफट बन रहा हो, लेकिन बनाओ।
क्वेश्चन हो रहे हैं ना कि सीधा हेल्प चाहिए? हो रहे हैं सर। हो रहे हैं सर। बिल्कुल सिंपल नहीं है, बिल्कुल सिंपल। अच्छा हेलो, सुनो ना, सुनो। मैं क्या कह रहा हूँ कि पहले जो सीक्वेंस सीरीज की शीट है उसको सॉल्व करने का समय है तुम लोगों के पास इस वीक में, कि उसके बिना ही टेस्ट ले लेते हैं, कि उसके कि करना चाहते हो पहले फिर टेस्ट देना चाहते हो, क्या क्या चाहते हो बोलो? सर सॉल्व करना चाहते हैं। सॉल्व करना चाहता है। हाँ सर, समय है, थोड़ा समय समय है सबके पास? सर समय निकालना पड़ेगा। हाँ, तुम लोग निकाल लोगे यार, बट पनवेल के बच्चों की दिक्कत है ना, वो 3 बजे तक स्कूल में रहते हैं यार। चलो ठीक है, कोई अंतर नहीं पड़ता है, कर लो उसको। HLP कर लो उसका, ठीक है। सीक्वेंस सीरीज का HLP मैं क्वेश्चन भेज दूंगा ना, उससे अच्छा कुछ पहले मैं अपने क्वेश्चन करा लूँ फिर देखते हैं। मैं आज भेजूंगा ना समेशन के और क्वेश्चन और इसके क्वेश्चन।
भाई अगर नहीं बन रहा है सीधा सीधा पूछ लो, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। बन रहा है? बन रहा है सर। जिनको भी नहीं आ रहा सीधा पूछो, कोई शर्माने की बात नहीं, सब लोग भूल चुके होते हैं 11 12 में आते हैं, पूछो। सर क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4, हाँ, दो दो करके एमजीएम लगा बेटा और मल्टीप्लाई कर दे। a प्लस बी बाई 2 सर क्वेश्चन 5 का क्या हुआ? ओके सर क्वेश्चन 5 में थोड़ा हिंट चाहिए, वो नहीं हो रहा। क्वेश्चन 5 में हिंट में बहुत सिंपल है, मतलब कैसे बताऊं इसमें हिंट तुमको मैं क्या दूंगा। सर मैं ट्राई करता हूँ। ट्राई करो, ज्यादा ही सिंपल है, थोड़ा थोड़ा मतलब ठीक है, मैं ज्यादा बोल गया, इतना भी सिंपल नहीं है, ठीक है। देखना सिंपल सी बात है कि नॉर्मल एमजीएम से नहीं बनेगा, ठीक है। आवाज किसकी थी? बिश्नोई की आवाज थी क्या? सर तरुण। तरुण, हाँ। देख ऐसा है ना, नॉर्मल एमजीएम से नहीं बनेगा ऑब्वियसली, दोनों साइड प्रोडक्ट प्रोडक्ट है ना, समझा? जैसे फोर्थ क्वेश्चन जो सृष्टि ने पूछा शायद, उसमें भी देखो ना प्रोडक्ट प्रोडक्ट है ना, तो नॉर्मल एमजीएम से नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब अपन को सोचना ये है कि यार ये x जो है इसमें से किस दो टर्म को सम करने पे आ रहा है, और ऐसे ही करके y बना के z बना के मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। नहीं समझे? समझा। थिंक थिंक।
हो गया सर। हो गया सर। हो गए सर। हाँ सर। हो गया भाई। देखो ऐसा है, 4-5 लोगों की आवाज सुनाई दी, ठीक है। आप पूछ लोगे तो कोई बुरी बात नहीं है। किसी को किसी भी क्वेश्चन में हेल्प चाहिए प्लीज पूछ लो, सबका नहीं बन सकता है सारा क्वेश्चन, ठीक है। बस प्लीज डाउट पूछना, ठीक है। ये हो गया। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। हाँ करके सर। दिखाना है क्या? मैं कर देता हूँ यार, मुझे लग रहा है कि अभी भी कुछ लोग कॉन्फिडेंस नहीं हुए हैं पूछने में। पूछ लिया करो यार, बस इतना ही रिक्वेस्ट है। बाई 5 AMGM, ठीक है। इस वाले में x प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई बाई 5, ठीक है। इस वाले में सीधा AMGM लगाना है ना। अपने को क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर वाई चाहिए। अपन कैसे ब्रेक करेंगे बताओ? 2x प्लस 2x प्लस 2 x है। on 2y। हाँ ठीक है, चमकता है ना, रेशियो में एड करते हाँ हैं, सर। ठीक है। इस वाले में a प्लस बी बाई 2 ग्रेटर देन रूट AB। अब ये अच्छा क्वेश्चन था बिकॉज डायरेक्ट AMGM नहीं था, बट आपको ये फील आनी चाहिए कि ऑब्वियसली डायरेक्ट AMGM से ये क्वेश्चन नहीं बन सकता है ना। ये बन गया। हाँ हाँ सर। सर। हाँ, सर वैसे उसे ओपन करेंगे तो हो जाएगा। ये वाला। हाँ। हाँ, लेकिन अपन डायरेक्ट AMGM से नहीं लगा पाए ना। सीधा यहाँ ओपन करने पर वापस लगाओगे बन जाएगा, 8 टर्म बनेंगे, सीधा तुम्हारे पास डायरेक्ट AMGM लगा सकते हो। हाँ। ऐसे ही बोल रहे हो ना, हाँ 8 टर्म सर। वाला। हाँ, अब इस वाले में आओ। इस वाले में आओ, देखो इस x को, अगर मैं नीचे बोर्ड दिख रहा है ना, इस x को, हाँ सर। हाँ सर। इस x को मैं इन दोनों के सम में एक्सप्रेस कर रहा हूं, ठीक है। देखो z प्लस एक्स माइनस वाई प्लस x प्लस वाई माइनस जेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा बेटा? z प्लस एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड का पावर हाफ। अरे हाँ या ना? हाँ सर। है ना? हाँ देखो सर। लॉजिक 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 लॉजिक, वाई वाई कट गया, जेड जेड कट गया, यहाँ पर क्या बचा? एक्स। ओनली एक्स। एक्स। तो x जो है इससे बड़ा हो गया, ऐसे हाँ ही सर। y भी 2 से बड़ा हो जाएगा, z भी 2 से बड़ा हो जाएगा। बिंदास मल्टीप्लाई कर दो, यू हैव योर आंसर। हाँ सर। ये क्लियर है? हाँ सर। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? सेम एज फोर्थ क्वेश्चन, मानते हो? हाँ 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 सर। सर। हाँ। 1 माइनस एक्स क्या है? y प्लस जेड। 1 माइनस वाई क्या है? हो गया ना, सेम है ना? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। सेवेंथ क्वेश्चन, वो प्रॉपर्टी से होगा। प्रॉपर्टी से जो पीछे लिखा था हमने। अभी जो करवाया तो उससे हो जाएगा ना, कैसे बताओ? हाँ। an प्लस cn बाई 2 इज बड़ा देन इक्वल टू क्या होता है? a बड़ा देन प्लस इक्वल सी टू, बाई 2 a की plus पावर c n। by 2 की पावर है n। ना? हाँ। और ये दिया हुआ है कि ABC जो है, अरे मैंने में। शायद क्वेश्चन गलत लिखा था। नहीं 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 नहीं, ABC AP था कि HP था? एक मिनट, ये सॉल्व कैसे हो गया तुम लोग का? एक मिनट को देखना मुझे, ये बुक से फट गई यार, ये से नोट करो यार। हाँ HP था, तुमने सॉल्व कैसे किया इससे? सर अच्छा। a प्लस c को 2 भी लिख। हाँ हाँ। हाँ, वो भी हो गया सॉल्व, ठीक है। वो बहुत ही सिंपल हो गया। हाँ ठीक है, फिर तो डायरेक्ट हो गया ना। मैं एक्चुअली HP के लिए दिया था। चलो ठीक है, अंतर नहीं पड़ता, सेम उसमें थोड़ा ज्यादा लॉजिक बनता। इतना क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर। हाँ सर। हाँ हाँ, अपनी जो क्लास है अभी नेक्स्ट सैटरडे को है, ठीक है। और मैं आपको इसी नेक्स्ट नहीं, इसी सैटरडे को है, सेम टाइम पे 9 से 11 मैं आपको क्वेश्चंस भेज रहा हूँ। अच्छा बोर्ड पे कुछ दिख नहीं रहा है क्या? सैटरडे 9 से 11 मैं आपको इसी टॉपिक के और क्वेश्चंस भेज रहा हूँ, समेशन सीरीज और AMGM के, ठीक है। हाँ सर। ठीक है सर। ओके सर। ओके सर। सर